एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आपके पर्सन के बारे में है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके थॉट्स, एक्शन एंड आपके क्रश की फीलिंग्स। सो आपसे जो रेजोनेट करेगा वही लेना और बाकी को जाने देना। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो, ओके, या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, या आपको इस तरह का पिरामिड या क्रिस्टल पर ट्रीज है अवेलेबल है जो आपको परचेस करना हो, तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप उससे मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग लेना हो प्राइवेट सेशन तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड हम देखेंगे आपका रीडिंग। एंड प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट शेयर अब जो करते हैं। न्यू है आप सबका वेलकम है, अगर आप अभी तक हो तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड मेंबरशिप प्लीज़ ज्वाइन करें, तो उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आते हैं जो आपके लिए बहुत गाइडेंस बन के आपके साथ रहेंगे और हेल्प भी होता है चैनल का। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उससे भी ज्वाइन करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। सो हम स्टार्ट करेंगे आज का रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या है, और जो भी मैसेजेस आएगा उसको पॉजिटिव ले लेना, ओके। टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम पेज है मेरा, प्लीज़ उससे भी जुड़े, और टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है, ओके। सो थैंक यू। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड दिस पर्सन। कलेक्टिव रीडिंग है तो आपसे जो रेजोनेट करे वही लेना, ओके। वाओ, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Page of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, the Strength, okay, और एक कार्ड है द जस्टिस। वाओ, अमेजिंग एनर्जी। आई डोंट नो, लेकिन आप जिसके लिए भी देख रहे हैं शायद ये पर्सन के साथ आपका काफ़ी दिन का कनेक्शन है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन को काफ़ी दिन से जानते हैं, एटलीस्ट 8 years हो सकता है, कुछ लोगों का 11, या कुछ लोग का 4 years, 3 years हो सकता है, या इतने मंथ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इनके साथ आपका काफ़ी है। 3 of Cups, ओके। यहाँ पर एक मैसेज पूरा क्लियर है जो मुझे बता रहे हैं। इसके नीचे 7 of Swords हो सकता है ये पर्सन शायद आप इस पर्सन से जब भी मिले थे, ठीक है, मुझे लगता है शायद आप अपनी किसी ऐसे चीज़ से डील कर रहे थे जो चीज़ में आपको बहुत इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, या तो ऐसा हो सकता है इस पर्सन को चाहिए था, समथिंग लाइक दैट, ओके। आप दोनों के बीच में 22 वर्षा हो सकता है। आप दोनों के जो चार्ट में मैं राशि की भी बात कर लेती हूँ, अर्थ साइन, फायर साइन, ठीक है। अर्थ यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है अगर और कुछ छूट गया होगा। तो ये जो भी पर्सन है, इन्होंने जब भी आपके साथ जुड़े होंगे ना, आप दोनों का एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन हुआ होगा, जैसे कि टेलीपैथिकली, काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन से आपका ऐसा ही बॉन्डिंग बना होगा। यहाँ पर एक एज गैप दिख रहा है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक ह्यूज एज गैप हो, 8 साल का हो, या तो 10 साल का, 11 साल का, या समथिंग लाइक तो 4 या 3 साल का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिस्टेंस, ज़्यादा मैच्योरिटी का मुझे दिख रहा है। ये पर्सन और आपका जो इंस्टेंट कनेक्शन हुआ होगा, इन द सेंस एक रोमांटिक फीलिंग हुआ होगा। मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक बड़ा है, ठीक है, क्योंकि पेज और क्वीन के बीच में काफ़ी एज डिस्टेंस होता है। तो हो सकता है कि आप अपने लाइफ में एक वेल अबंडेंट पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आपकी अबंडेंस से, मतलब स्पेशली योर स्टेबिलिटी से ये ज़्यादातर आकर्षित हुए होंगे। आपने कहीं ना कहीं इनको इमोशनल सपोर्ट दिया है, जैसे मैंने कहा था पहले, या तो इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट दिया था। तो अपनी एज के हिसाब से अपना ले लेना, ठीक है। दूसरा है कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी दिन तक इनको ऐसा लगा होगा कि इनके जैसे कि ड्रीम कम ट्रू है, ठीक है। आपके साथ रहने के बाद इनको ऐसा ही लगा होगा।
बट सम हाउ मुझे लगता है यहाँ पर दो सिनारियो हुए होंगे। या तो हो सकता है आपकी शादी हो गई होगी, या तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या तो इस पर्सन की शादी हो गई होगी, या तो ये पर्सन शादीशुदा है, या तो इस पर्सन के लाइफ में और एक पर्सन है, ठीक है, थर्ड पार्टी। यहाँ पर पूरी प्रोमिनेंट है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ ये साइमल्टेनियसली आपके साथ भी डील कर रहे थे, ठीक है। और ये बात शायद या ये पर्सन ने आपसे छुपाई हो, या तो इन्होंने राज रखा हो, इन्होंने बताया नहीं है, या कुछ ऐसी बात है। लेकिन ये टाइम टू टाइम शायद हो सकते हैं आपको पेशेंस के साथ, मुझे लगता है ये शायद इन एंड आउट हुए होंगे आपके लाइफ में। या तो ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी का मतलब ये किसी मैरिज से निकल रहे हों, इनकी डिवोर्स चल रही हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, इस तरह का भी कोई यहाँ पर दिख रहा है सिनारियो। बट दिस पर्सन मतलब अपने होल्ड किया है ग्राउंड, और आपको काफ़ी मुझे लग रहा है रिलैक्स किया है। और सम हाउ आप भी काफ़ी हील हुए होंगे इस पर्सन के वजह से, या तो इस पर्सन ने आपके वजह से हील हुए होंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी का क्या सिचुएशन है, अभी ये पर्सन क्या हो रहा है, जैसे कि मुझे लगता है शायद इन्होंने बीच में शायद आप दोनों का कनेक्शन बिगड़ा है, शायद 8 मंथ के बाद, या तो 8 महीने पहले, या 11 महीने पहले, या समथिंग लाइक दैट, 4 महीना, किसी का 3 महीना हो सकता है। ये क्या हुआ है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस हुआ है, शायद किसी वजह से इस पर्सन को दूर जाना पड़ा है। जैसे शादी हो सकता है, या तो दूसरा पर्सन हो सकता है, या कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग इन्होंने किया है इस पर्सन ने। बट सम हाउ दिस पर्सन अभी ये काफ़ी हद तक इस पर्सन ने, आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है डेफिनेटली, लेकिन ये कहीं ना कहीं वहाँ पर जाने के बाद इनको ऐसा लगता है कि एक इनको आपकी कमी महसूस हुई है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इनकी लाइफ इम्परफेक्ट है, नो, इनकी लाइफ परफेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ परफेक्ट ये के लिए या तो आपको कोस रहे हैं या झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, यानी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें हैं, ऐसा भी है, लेकिन आपकी कमी इनको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। शायद हो आपके होते हुए इनको ऐसी तरह से जैसे लगता है ना, आप इनके लाइफ में कलरफुल एक पर्सन थे। अगर आप नहीं है, इनको हर चीज़ वाइट या ब्लैक एंड वाइट से इनको करना पड़ रहा है। जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ कलरलेस, ठीक है, और एवरीथिंग इज कलरफुल अराउंड यू। तो आप इनके जीवन में जो बोलते हैं ना, इंद्रधनुष के जो भी कलर होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में आप लेके आते थे समहाउ। ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप भी इनके लाइफ में आ जाएं किसी भी तरह से, ठीक है। अब ये आपकी चॉइसेस है, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकती हूँ, ये पर्सन अभी भी वो रोमांटिक वाली वो जो बोलते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, बहुत ही इमेच्योर पर्सन हो अभी भी हैं। ये अपने सत्य रख सकते हैं, इट्स नॉट अबाउट यू। ये इनकी ख्वाहिश है कि आप इनके लाइफ में रहे, लेकिन इनके शर्तों पे रहे। ऐसे तो ये बहुत चाहते हैं आपको। यहाँ पर स्ट्रेंथ और पेशेंस कार्ड के साथ भी मुझे लग रहा है दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू गिव यू, मतलब एक तरह का जस्टिस देना चाहता है ये पर्सन या चाहती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनको कोई चीज़ की बैलेंस भी करनी है, ठीक है। दूसरी डेक से देखते हैं और क्या आता है, फिर मैं बताऊंगी इनकी इंटेंशन और इनकी क्या अभी का है सिनारियो, इनके एक्शन क्या है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन। टू ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 6 ऑफ wands, Aries, Leo, Sagittarius. The 7 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. 4 of wands, वाओ, Aries, Leo, Sagittarius and Queen of Pentacle। जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर एंड हुआ। देखिए, चॉइसेस इज योर। देखिए, अभी जो बॉल है ना वो आपके कोर्ट में है, ठीक है। आपको ये जो भी पर्सन है आपके पास से ही है, और आपको जो डिसीजन लेना है इट्स अप टू यू। क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपने मैरिज में या तो जो थर्ड पार्टी से है, मुझे ऐसा नहीं लगता है ये थर्ड पार्टी से पूरी तरह से निकल के आपके पास आना चाहता है या चाहती है। ये चाहता है बोथ वे को एक बैलेंस करना, यानी आप भी इनके लाइफ में रहे, और हो सकता है कि वो पार्टी को भी वो अपने लाइफ में रखे। कुछ लोगों का यहाँ पर सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर
ये ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम, आप जो भी आप समझ सकते हैं, ये उस तरह की एनर्जी में भी आपको देखता है ये पर्सन। लेकिन ये अपने लाइफ में कैसे बोलते हैं ना, मतलब अपने अगर इस पर्सन की अगर मैरिज हो गई है, ये शायद ऐसा भी पर्सन हो सकते हैं जो आपको, या तो ये खुद को अपने मैरिज से तोड़ने के लिए तो नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ मतलब उसके सिचुएशनशिप या तो कनेक्शन को चीट करने के लिए भी बता सकता है ये पर्सन इस तरह से। तो ये आपके ऊपर, चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी पर्सन बुरा है, बट ये अपने दिल के हाथों मजबूर है, लेकिन ये आर पार की डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मैच्योर। मैं आपको ये बता दूँ, यू आर द पर्सन इज़ वेरी मैच्योर, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप जानते हो आपकी स्टेबिलिटी कहाँ पर है, ठीक है, आप खुद ही जानते हो, आप खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद प्रोवाइडर हो, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आनी भी चाहिए कि आप समझ सको कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, इट्स आपकी खुशी है, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे बुरा नहीं दिख रहा है, लेकिन बात यही है क्योंकि आपको टोटल कमिटमेंट यानी फुली कमिटमेंट नहीं मिल सकता है इस पर्सन से, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत फास्ट रहेगा अपने लाइफ में, इनकी इंटेंशन है कि आपको ये कुछ जस्टिस दे, आपके साथ ये कुछ क्रिएट करे, बट दैट क्रिएशन इज ऑल्सो इस तरह से भी हो सकता है कि पार्शियल हो, नॉट द फुली क्रिएशन, ठीक है। तो आप ये इस बात को समझें। बाकी दिस पर्सन इज दे सीइंग यू एज ए फैमिली मटेरियल, एंड आपके साथ ही इनको मैं ऐसा भी सोच रही हूँ, ये पर्सन शायद बहुत 1% के लिए हो सकता है कि अपनी शादी को अगर शादी कर चुका है ये पर्सन, या तो थर्ड पार्टी को डेट कर रहा है या समथिंग लाइक दैट, उसको तोड़ के ये शायद आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत रेयर केस में हो सकता है, ठीक है। अगर आप फुली जानते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, देन यू गो फॉर इट। अदरवाइज अगर आपको ये बोल रहे हैं कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ और मैं अगले महीने ले लूँगा या ले लूँगी, और आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो आप बिलीव नहीं करना जब तक आप श्योर नहीं हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये बात सही है, बट जहाँ तक इनके एक्शन की बात है वो बहुत इमेच्योर स्टेट से है। सो व्हाट शुड यू डू, आपके लिए मैं ओरेकल कार्ड निकाल दूंगी, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको देखते हैं एज अ विक्ट्री, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अंडे रखते हैं। मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जो बहुत कॉम्बिनेशन है, बहुत स्ट्रेंथ है, करेजियस पर्सन है, बहुत अबंडेंट भी हो सकते हैं, खुद का बिजनेस भी आपका हो सकता है, या खुद जॉब करते हैं, या तो वेल सेटल्ड भी हैं, और बहुत फ्री सोल है, ठीक है। आप जो भी चूज़ करेंगे अपने लाइफ में फ्रीली आप चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक गलती आप नहीं करना कि आप फ्री का मतलब ये ना समझे कि पता नहीं क्यों मुझे ये बात बोलना पड़ रहा है, अपने दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है, हमेशा, क्योंकि मैं भी काफ़ी चीज़ें देखती हूँ, बहुत सारे लोग अपने दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट आपको करना है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ही अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में भी देखते हैं अपनी को, मतलब ये पर्सन को बहुत ही पसंद है आपके, स्पेशली अगर आप कोई मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं स्पेशली, एंड दिस पर्सन लाइक योर हेयर, और बहुत ज़्यादा इनको पसंद है कि आप कोई आपकी लेग्स स्पेशली ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पर्सन को आपको ना किसी भी तरह से अपने साइड में रखना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, ये पर्सन यही चाहते हैं। ओके देन हम देखते हैं, और ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं और स्पेशली किस देना, ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस बात का लेके स्वीट एंड रोमांटिक थॉट है, क्योंकि ये जब भी आपको सोचता है ना, सोचती है, तो आप ही के मतलब पूरी तरह से ख्याल में खो जाना, इनको ऐसा ही लगता है कि आपके साथ फैमिली बनाना, रोमांटिक, बच्चे एंड ए ब्यूटीफुल फैमिली एंड एवरीथिंग। बट यही बात है कि जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बात आती है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो कार्ड्स को मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। ये पर्सन 2 चीज़ों में थोड़ा सा अटके हुए हैं, अपने स्टेटस को लेके, ठीक है, एंड अपने डिसीजन को लेके, यानी सम हाउ दिस पर्सन इज स्टक इन देयर माइंड, अपने खुद के दिमाग में स्टक है ये पर्सन। सो ये है, तो हम देखते हैं आपके क्रश के लिए क्या आता है, whoever your crush is, क्या स्पिरिट गाइड्स देते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या बात है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, द हैंग्ड मैन, okay, the five of wands, Aries, Leo, Sagittarius, okay, then four of pentacle, okay, ये कार्ड आ रहा था, द फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, हाँ, द एम्परर। मुझे लगता है ये आप इस पर्सन के साथ वर्क करते हैं, कि आपके बॉस हैं, या तो आप उनके बॉस हैं। समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो हो सकता है ये आपसे सीनियर है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ एज का भी हो रहा है, लेकिन आपसे सीनियर लग रहे हैं, या जूनियर भी हो सकते हैं कुछ हद तक। ये पर्सन और आपके बीच में शायद अभी तक कोई कन्फेशन नहीं हुआ है, ये पर्सन भी डाउट है, इनको भी थोड़ा सा मतलब इनकी जो नज़र है वो आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपको ऊपर नज़र रखे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जब भी आपसे मिलते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, तो समहाउ मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन और आपके बीच में कोई सिंगल और या तो एक ऐसी मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से ये पर्सन आपको शायद सही से बता नहीं पा रहा है या पा रही है, लेकिन ये पर्सन आप पे स्टक है। ये जो भी पर्सन है ये टोटली आपके ऊपर क्रश इनका है, ये आपको लेट गो भी नहीं करना चाहते हैं। दिस पर्सन ऑल्सो हैव द जेलसी, कि अगर या अगर और कोई आपके लाइफ में है, या तो समथिंग लाइक दैट, या तो इवन ये आपके फ्रेंड से भी जेलस है, ये पर्सन इस तरह से है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी, शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होंगे, हायर एजुकेशन आपने लिया होगा, शायद आपने कुछ जॉब या कर रहे हो, या तो आप किसी के अंडर पे काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट वर्क भी हो सकता है। आर्किटेक्चर से मुझे पता नहीं क्यों आ रही है वाइब, और हो सकता है कि आप कोई घर बनाना या इस तरह से जुड़े हुए पर्सनालिटी हो सकते हो, या तो हो सकता है आप रियल इस्टेट या तो इस तरह से जुड़ा हुआ कोई चीज़ हो सकता है, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि आप आईटी से जुड़े हुए हो। ये पर्सन आपको प्रेयर करते हैं, ठीक है, अपने प्रेयर में मांगते हैं और इस तरह से कुछ, लेकिन जहाँ तक बात है कि आपसे कन्फेशन करना, इनकी ईगो काफ़ी हाई है, मैं आपको ये बता दूँ। एरीज साइन है और एम्परर है, तो डेफिनेटली ये पर्सन इतनी इजीली अपनी ईगो को डाउन नहीं करना चाहता या चाहती है। हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट दिस पर्सन लुकिंग एट यू वेरी, मतलब आपको ऐसा, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत काइंड हो एंड बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो। मुझे नहीं लगता है, इनको लगता है कि आपको कोई चाहिए नहीं, ठीक है, इनको पता नहीं, इस पर्सन को लगता है कि आप हर किसी पे नहीं जंप करते हो, आप अपने जीवन में, अपनी दुनिया में बहुत खुश हो, आपके पास जो है यू आर वेरी हैप्पी, वेरी वेल डिफाइंड पर्सन। शायद आपकी बहुत अच्छे संस्कार हो सकते हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छे हो सकते हैं, शायद आप बहुत वेल क्लॉथ, मतलब अच्छे कपड़े आप पहनते हो, और इससे आपकी रॉयल्टी वाइब आती है, ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एक एज गैप भी दिख रहा है, हो सकता है आपका इस पर्सन का काफ़ी एज भी गैप हो, ठीक है, लेकिन ये पर्सन ना आपके, अगर सोशल मीडिया है, या तो आप घर के आसपास रहते हो, या समन आपके जो कॉमन फ्रेंड है, ये सबके बारे में ही नज़र रखता है, ये पर्सन बहुत आपको वॉच करते हैं, ओके, इवन आपके स्क्रीनशॉट भी लेते होंगे, आप कब रहते हैं ऑनलाइन, कब ऑफलाइन, या आपके स्टोरी स्टेटस भी चेक करता होगा या करती होगी। ओके, द टेम्परेंस, ओके, ये पर्सन ना आपके साथ, देखिए, इनको जो इंटेंशन है इनकी बहुत प्योर है। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ एटलीस्ट एक अच्छी फ्रेंडशिप रहे, कैजुअल फ्रेंडशिप हो, या तो एक स्मूथ फ्रेंडशिप हो, जिस तरह का भी आप सोच सकते हो, एक मतलब ये प्लेटोनिक लव में ज़्यादातर बिलीव करते होंगे पर्सन, शायद थोड़े रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है नहीं, मतलब मोरल इनकी हाई हो सकती है काफ़ी, क्योंकि ये टेम्परेंस सैजिटेरियस की एनर्जी आए है, ऐसा पेंटाकल, जो भी आपके साथ करेंगे थोड़ा स्ट्रेंथन वाला, ठीक है, ये आपको बहुत लक्की भी मानते हैं, शायद सम हाउ योर फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छा है इस पर्सन से, या समथिंग लाइक दैट, या तो हो सकता है कि आप काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी हो, काम एंड कंपोज पर्सनालिटी, ठीक है, सैजिटेरियस किसी का हो सकता है स्टार साइन है यहाँ पर, धनु राशि, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, इनको खुद के, ये आपको जब देखता है ना पर्सन, इनको अपने बारे में, अपने लुक्स के बारे में, अपनी फाइनेंशियल, अपनी चीज़ों के बारे में इनसिक्योरिटीज होने लगता है, मुझे लगता है ये फंबल करते होंगे जब भी आपके सामने ये आ जाते होंगे ये पर्सन, ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन, 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ,
द वर्ल्ड, ये शायद हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, ये आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं और ये कहीं पर भी जाए आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये काफ़ी, एक बात मैं बता दूं, देखो ये आपको एलिजिबल बैचलर ये मानते हैं, या तो शायद आप दोनों ही बैचलर हो अभी और आप दोनों ही इंटरेस्टेड हो, एक दूसरे के ऊपर नज़र डाल रहे हो मैरिज के लिए या समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये पर्सन थोड़े इंडिपेंडेंट है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक चीज़ कि मुझे दिख रहा है कि बहुत काफ़ी इंडिपेंडेंट है और थोड़े ज़िद्दी पर्सन है, एगोइस्टिक है। जब तक इनको नहीं लगता है कि एवरीथिंग इज़ मतलब इन देयर फेवर, तब तक ये एक्शन ना ले। लेकिन ये आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ये कहीं पर भी जाए, इनका ये है दिमाग में। ओके, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू? 3 ऑफ सोर्ड्स, हील योर हार्ट। ओके, इनके ऊपर हार्ट ब्रोकन होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये काफ़ी हाई मोरल वाले पर्सन है। इतना इजीली ये चीज़ों को नहीं करेंगे, आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, इनके साथ काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा। ज़रूरी भी नहीं है कि जब तक आप कन्फेस ही नहीं करते हो कि अपनी लव का, अपनी चीज़ों का, तब तक ये पर्सन आपके बातों को नहीं समझ पाएंगे। यू शुड डू दैट फर्स्ट, एंड उसके बाद अगर ये पर्सन को खुद इनको रियलाइज़ होने जब तक नहीं होता है, तब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, जैसे कि इनका पता चल रहा है कार्ड से। तो आपको हार्ट ब्रोकन नहीं फील करना चाहिए और स्पेशली अपने हार्ट को हील कराइए, ठीक है। और ये इसका आप जानते हैं, मैं हमेशा भी बोलती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज पहनिए या तो आप ब्लैक टॉर्मलिन पहनिए, थोड़ा आपको हीलिंग होगा एंड आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी इम्प्रोवाइज हो जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो आपके जो पास्ट के पर्सन हैं उनके भी देखते हैं थोड़ा बहुत एक्शन और इंटेंशन क्या होगा, क्योंकि पर्सन चाहते तो बहुत ज़्यादा आपको हैं। आज पास्ट के पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। व्हाट देयर इंटेंशन, द हाई प्रीस्टेस, ये आपके साथ हिडन रिलेशनशिप में आना चाहता है ये पर्सन, जो भी आपके पास्ट के पर्सन है। एंड इनके एक्शन, 8 ऑफ कप, ये मूव नहीं करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हमेशा रखना चाहते हैं अपने सीने से लगा के, ठीक है। 8 ऑफ कप्स मूविंग का ही कार्ड होता है, जैसे आपका मन उब गया है, जब नहीं, ये पर्सन के लिए आप एक मिस्ट्री हो, ठीक है। ये आपकी जो एनर्जी है ना, कोई ना पेंटेकल एंड हाई प्रीस्टेस की है, जैसे इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो, ऐसे पर्सनालिटी हो जो इन्होंने जीवन में कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो आपको ये जितना भी देख ले, जितना भी एक्सपीरियंस कर ले, इनके लिए कम है। तो दिस पर्सन नॉट वांट टू मूव एनीवेयर। और लेकिन ये इनकी जो मनसा है, मैं आपको बता दूं, ये पर्सन चाहते हैं हिडन रिलेशनशिप, एंड ये अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है देन डोंट गो फॉर इट, ओके। क्योंकि इसकी मनसा जो भी है आपकी तो नहीं है ना, तो ये आप हमेशा याद रखना। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट शुड यू डू? ओके, आप शायद इनको बहुत वॉच कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया, डेफिनेटली आप रीडिंग देख रहे हैं तो वॉच तो करते ही होंगे। आपको भी अपनी हार्ट चक्र को हीलिंग करना चाहिए। शायद ये पर्सन की हार्ट चक्र अभी तक हील नहीं हुआ है। अभी ये पर्सन का हीलिंग कब तक होगा, ये सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जब तक अपने हार्ट को खुद लेके मतलब सरेंडर नहीं करेंगे डिवाइन पावर के सामने, क्योंकि जो भी कनेक्शन होता है ना, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है ये आपका। तो ये जब तक खुद नहीं चाहेंगे कि मैं एक डिवाइन मास्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रीच आउट हूँ, या तो मैं खुद को एनर्जाइज करूँ, या तो मोरली आप वहाँ पर जाके अपने को अपलिफ्ट करूँ, तब तक नहीं कर सकते आप कुछ भी, क्योंकि ये खुद का ही सोल होता है, खुद की सोल जर्नी होती है और खुद का डिसीजन होता है। आप बस इनके ऊपर नज़र तो रख सकते हैं, लेकिन आप दूर से ही रखें तो बेहतर है क्योंकि इनके लाइफ में अगर ऐसा करेंगे, यू शुड बी स्टार्टेड फ्रेश स्टार्ट, मतलब अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट आप कर लीजिए। आपको जो करना है आप कीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं, मैंने आपको इनकी बता दिया मनसा। तो आपको जो डिसीजन लेना है, यू आर फ्री, मतलब आपका फ्री शोल है, फ्री चॉइस है। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा टॉर्कोइस, यूज़ इट। एंड हो सके तो आप कोशिश करना या तो लापिस लेजुली या 7 चक्रा ब्रेसलेट, बहुत अच्छा रहेगा आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। ओके, और जो मैंने क्रश के लिए बताया था, उनके लिए बताया था रोज क्वार्ट्ज, दिस पिंक वन। ओके, व्हाट योर चार्म्स, आपकी चार्म्स भी देखते हैं। ओके, फैमिली ट्री, ये आपको अपनी फैमिली तो मानते ही हैं, ये बात सही है, ठीक है। एंजल है, डेफिनेटली कुछ लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, आपके एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देयर इज़ ए स्टार,
एंड ए मास्क है, कुछ मास्क है जो आपको उतरेगा, समझ में आएगा आपको क्या है रियल चीज़ें। हॉर्स है, ओके। रैपिड ग्रोथ होगी आपके लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, आपकी लाइफ स्टाइल हो सकती है, या समथिंग कुछ तो होगा। और स्टार की एनर्जी में आप टैप करोगे, मुझे लगता है ये स्टार आप ही को मिला है। अगर आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, यानी पास्ट कनेक्शन या तो क्रश है आपकी, तो आप ही हील हो जाओगे, ठीक है। विश दैट एंड मैनिफेस्ट इट, आपकी ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो बटरफ्लाई है, और कोई चीज़ जो छुपी हुई थी वो रिवील होगी, ठीक है। सो आप फॉलो द गाइडेंस स्ट्रिक्टली, हमेशा मैं कहती हूँ जो भी गाइडेंस आपको मिलता है तो उसको फॉलो किया करो, तभी आपके लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी है, डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।